नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं? और अगर कभी हम पूरा 100% दिमाग इस्तेमाल करने लगे तो क्या हम सुपर हीरो बन जाएंगे? क्या हमें असीमित याददाश्त, गजब की स्पीड और अलौकिक शक्तियाँ मिल जाएंगी? ये बात आपने फिल्मों में देखी होगी, किताबों में पढ़ी होगी और शायद बचपन से सुनी भी होगी। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम? आज ज्ञान तंत्र में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या 10% ब्रेन यूज़ वाली बात सच है या बस एक मशहूर गलतफहमी? तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये 10% वाला विचार आया कहाँ से? क्या किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था या किसी रिसर्च में ये साबित हुई थी? तो जवाब है नहीं। असल में इस विचार की जड़ें 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में मिलती है। 1907 में एक प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे, विलियम जेम्स। उन्होंने ये कहा था कि हम मनुष्य अपने मानसिक और शारीरिक संभावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग में लाते हैं। अब ध्यान दें कि उन्होंने 10% जैसा कोई आंकड़ा नहीं दिया था, लेकिन बाद में इस विचार को कुछ लेखकों और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ऐसा पेश किया मानो ये कोई वैज्ञानिक तथ्य हो, और यही से ये गलतफहमी जन्म लेने लगी। कुछ किताबों में लिखा गया कि इंसान सिर्फ 10% ब्रेन यूज़ करता है, लेकिन इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। बाद में कई अखबारों, रेडियो शोज़ और फिर मूवीज़ ने इसे और फैलाया। लोगों को लगा कि उनके अंदर कोई अनलॉक होने वाली शक्ति है जो अभी तक छुपी हुई है। यहाँ तक कि एक अफवाह फैली कि शायद आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इंसान 10% दिमाग इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि आइंस्टाइन ने ये बात कही थी। तो साफ कहें कि ये 10% वाला आंकड़ा न किसी वैज्ञानिक रिसर्च से निकला है, न ही किसी ब्रेन एक्सपर्ट का बयान है, बल्कि ये बस समय के साथ फैलता गया एक लोकप्रिय लेकिन भ्रामक विचार है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली सच की, यानी विज्ञान की। क्या वाकई हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब है नहीं। आधुनिक विज्ञान और ब्रेन रिसर्च ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि हम इंसान अपने दिमाग के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, बस अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से। आज हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो दिमाग की एक्टिविटी को लाइव दिखा सकते हैं, जैसे कि fMRI यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और PET स्कैन्स यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। जब कोई इंसान सोचता है, बोलता है, याद करता है, चलता है, गाना सुनता है या कुछ नया सीखता है, तो इन स्कैन्स में देखा गया है कि दिमाग के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, यानी हमारा दिमाग पूरे समय किसी न किसी गतिविधि में लगा रहता है। यहाँ तक कि जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग सपनों को प्रोसेस करता है, यादों को व्यवस्थित करता है और शरीर के जरूरी फंक्शंस को नियंत्रित करता है। अगर हम वाकई में सिर्फ 10% दिमाग का उपयोग करते होते तो बाकी 90% भाग शायद कभी एवोल्यूशनरी तौर पर विकसित ही नहीं होता, क्योंकि प्रकृति गैर जरूरी चीज़ों को लंबे समय तक बनाए नहीं रखती। इसके अलावा जब दिमाग का कोई छोटा हिस्सा भी चोटिल होता है, जैसे कि स्ट्रोक या ट्यूमर के कारण, तो हमारे शरीर और व्यवहार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये खुद साबित करता है कि हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और उपयोग में आता है। तो विज्ञान ये साफ कहता है कि हमारा दिमाग एक हाईली एक्टिव, कॉम्प्लेक्स और उपयोगी अंग है, जिसका हर हिस्सा किसी न किसी काम में लगा रहता है। 10% का आंकड़ा वैज्ञानिक सच्चाई से बहुत दूर है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर 10% वाला आंकड़ा न विज्ञान से आया और न ही किसी वैज्ञानिक ने इसे साबित किया, तो फिर ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक फैला कैसे? इसका जवाब है पॉप कल्चर, यानी हमारी फिल्मों, किताबों और मोटिवेशनल बातों की दुनिया। 20वीं सदी के मध्य में कई लेखों और मैगजीन आर्टिकल्स में ये बात छपने लगी कि इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बात तब भी किसी वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित नहीं थी। लेकिन असली आग तब लगी जब इस आइडिया को फिल्मों और कहानियों ने उठाया, जैसे 2011 की फिल्म लिमिटलेस, जिसमें एक आदमी एक खास दवाई खाकर अपने दिमाग का 100% उपयोग करने लगता है और फिर उसकी सोच, उसकी याददाश्त और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर सब कुछ सुपर ह्यूमन हो जाती है। और 2014 में आई फिल्म ल्यूसी में भी यही दिखाया गया, जहां एक लड़की के दिमाग की क्षमता धीरे धीरे 100% तक पहुंचती है और फिर वो इंसान से कुछ ज़्यादा बन जाती है। इन फिल्मों में जो दिखाया गया वो साइंस फिक्शन था, मनोरंजन के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों ने उसे सच मान लिया।
इसके अलावा कई सेल्फ हेल्प गुरुज और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी इस मिथ को बार बार दोहराया, कहते हुए कि आपके अंदर असीमित शक्ति है, बस उसे अनलॉक करना है। और फिर 10% ब्रेन वाला जुमला एक चमत्कारी विचार बन गया। हालांकि इन बातों में लोगों को प्रेरित करने की भावना थी, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये तथ्य नहीं थे। और इस तरह फिल्मों, किताबों, भाषणों और सोशल मीडिया के ज़रिए ये विचार इतना आम हो गया कि लोग उसे बिना जांचे सच मानने लगे। लेकिन अब जब हमारे पास तकनीक और रिसर्च है, तो हम ये जान चुके हैं कि ये एक मिथ है जो मनोरंजन की दुनिया से निकला है, न कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं से। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि 10% दिमाग वाला विचार एक मिथ है, लेकिन ये सवाल अब भी ज़रूरी है, क्या हमारे दिमाग में कोई हिडन पोटेंशियल यानी छुपी हुई क्षमता होती है? इसका उत्तर है हाँ, होती है, लेकिन वो किसी जादू या चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि विज्ञान की ज़मीन पर खड़ी होती है। हमारा दिमाग एक ऐसा अंग है जिसकी सबसे अद्भुत शक्ति है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और इसका मतलब है कि दिमाग नई चीज़ें सीख सकता है, खुद को ढाल सकता है और पुराने कनेक्शंस को बदल सकता है। यानी अगर आप कोई नई भाषा सीखते हैं, कोई नया स्किल या आदत अपनाते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे खुद को रीप्रोग्राम करने लगता है। और यही वजह है कि हम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र में नई बातें सीखते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं और कई बार तो गंभीर चोट या बीमारी के बाद भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर 90% दिमाग बेकार पड़ा है जिसे अचानक एक्टिवेट किया जा सकता है, बल्कि सच्चाई ये है कि हमारा पूरा दिमाग काम करता है, लेकिन उसका विकास और क्षमता हमारी मेहनत, अनुभव और शिक्षा से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ ज़्यादा करने की ताकत है, तो वो सच है, लेकिन उसे किसी जादुई पील से नहीं, बल्कि लगातार सीखने, सोचने और अभ्यास करने से अनलॉक किया जा सकता है। तो हाँ, हमारे दिमाग में संभावना है, लेकिन वो छुपी हुई नहीं बल्कि सुलझाई जाने वाली होती है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, वैसे वैसे वो खुलती है। दोस्तों, चलिए अब कुछ ऐसे रोचक और सच्चे तथ्य जानते हैं जो हमारे दिमाग को लेकर लोगों को अक्सर चौंका देते हैं, लेकिन ये सब बातें पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। तो सबसे पहला तथ्य ये है कि दिमाग शरीर का सबसे भूखा अंग है। दोस्तों, हमारा दिमाग शरीर का केवल 2% वजन रखता है, लेकिन ये अकेले ही पूरी शरीर की लगभग 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है। यानी जितना भी खाना आप खाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आपके दिमाग के काम में लगता है। दूसरा फैक्ट या तथ्य ये है कि नींद में भी दिमाग चलता रहता है। दोस्तों, जब हम सोते हैं तब भी दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है। वो सपनों को प्रोसेस करता है, यादों को संग्रहित करता है और शरीर के आंतरिक सिस्टम को नियंत्रित करता है। मतलब दिमाग को ऑफ करने का कोई बटन नहीं है। तीसरा तथ्य ये है कि ब्रेन में कोई दर्द महसूस करने वाली नसें नहीं होती। जी हाँ, दिमाग खुद को दर्द महसूस नहीं कर सकता, इसलिए कुछ न्यूरो सर्जरीज के दौरान पेशेंट जागते हुए भी रहते हैं, क्योंकि दिमाग में दर्द के रिसेप्टर्स नहीं होते। और चौथा तथ्य ये है कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है, जैसे कि उंगलियों के निशान। ब्रेन का आकार, संरचना और सोचने का तरीका हर इंसान में थोड़ा थोड़ा अलग होता है, इसीलिए हर किसी की याददाश्त, सोचने की गति और समझने का ढंग भी अलग होता है। और पांचवा तथ्य ये है कि ब्रेन के हर हिस्से का काम अलग होता है और सब मिलकर ही हम बनते हैं। कोई हिस्सा बोलने में मदद करता है, कोई सुनने में, कोई भावनाओं को समझने में और कोई निर्णय लेने में। यानी दिमाग के हर कोने में कोई ना कोई गतिविधि चलती रहती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि हम सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुस्कुरा कर कह सकते हैं कि मुझे पता है सच्चाई क्या है, क्योंकि मैंने ज्ञान तंत्र देखा है। तो दोस्तों, अब हम इस सवाल पर लौटते हैं कि क्या हम इंसान सच में अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, इसका साफ और वैज्ञानिक उत्तर है नहीं, ये एक मिथ है। हम अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों का लगातार उपयोग करते हैं, बस हर हिस्सा हर समय एक्टिव नहीं होता, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न हिस्से सक्रिय होते हैं। ये 10% वाली बात एक गलतफहमी थी जो सदियों पहले एक विचार के रूप में शुरू हुई, फिर मीडिया, किताबों, फिल्मों और मोटिवेशनल स्पीच में फैल गई और धीरे धीरे एक सच की तरह मानी जाने लगी, जबकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। विज्ञान कहता है हमारा दिमाग एक हाईली एफिशिएंट और एक्टिव अंग है जो हर समय कुछ न कुछ कर रहा होता है, चाहे हम काम कर रहे हों, सोच रहे हों या सो ही क्यों न रहे हों। हमारे दिमाग में जरूर बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें जागरूकता, अभ्यास और निरंतर सीखने से विकसित किया जा सकता है, न कि किसी हिडन पावर या अनलॉक बटन से। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई आपसे कहे भाई हम तो बस 10% दिमाग यूज़ करते हैं, तो आप मुस्कुरा कर कहिए असलियत थोड़ी और मज़ेदार है और अब मुझे पता है वो क्या है। और हाँ, दिमाग का असली इस्तेमाल यही है कि हम जिज्ञासु रहें, सीखते रहें और सच्चाई तक पहुँचते रहें।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा तो एक बार सोचिए, आज आपने एक ऐसा भ्रम तोड़ा है जो शायद सालों से आपके जहन में था और अब आप जान चुके हैं कि हमारा दिमाग 10% नहीं बल्कि पूरी क्षमता से काम करता है अपने अपने समय पर। अगर ऐसी ही और भी सच्ची वैज्ञानिक और दिमाग खोलने वाली बातें आप जानना चाहते हैं तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप पहले 10% ब्रेन वाली बात को सच मानते थे, और अगर हाँ तो इस वीडियो के बाद आपको सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी। और हाँ, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार आज भी इस मिथ में यकीन करता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और दिमागी खोज के साथ। तब तक याद रखिए, सोचते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान तंत्र से जुड़े रहिए।